अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुंकार 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी के बागपत में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नवाब अहमद हमीद जी। इनके पिताजी यहाँ पर राजनीति में काफ़ी लंबे समय तक सक्रिय रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। और ये उनके पुत्र, उनके बेटे अब फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं, यहाँ पर यहाँ के किसानों की जो हालात है यहाँ पर और चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर जब तैयारियां चल रही हैं उन पर खास बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, लखीमपुर में हाल ही में जो कांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसको लेकर मतलब राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इतना बड़ा कांड हुआ, किसानों की जान उसमें गई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रही हैं कि स्तर बिल्कुल गिर चुका है राजनीति का। किसानों को उन्होंने जानवर से भी बदतर समझ रखा है। जब किसी गाड़ी का किसी जानवर से भी टकरा जाती है तो आदमी उसको भी उठाने चले जाता है, देखने जाता है कहीं बच सकता है तो बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ तो रौंदते हुए चले गए और इससे सीधे पता चलता है कि ये एक सोची साजी प्लानिंग से हुआ है। क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही हमारे जो राज्य गृह मंत्री हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश करी तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। तो ये दिखा दिया उन्होंने और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा वहां मौजूद ही नहीं था। हमारे पास वीडियो वायरल है, आपने भी देखी होंगी, पूरे फेसबुक और व्हाट्सएप में चल रही है कि उनका लड़का गाड़ी से उतरते और भागते हुए दिखाया गया है और किस तरीके से गाड़ी लोगों से टकराई गई है वो भी वीडियो दिखाई गई है। तब भी वो कहते हैं और कोई एफआईआर तो बेचारे किसानों ने कर दी लेकिन ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई इस पर कोई चर्चा है। मोदी जी लखनऊ आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, योगी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने 45 लाख रुपए देने की बात कर दी तो क्या एक किसान की कीमत से 45 लाख रुपए हो गई है? किसान इतना निर्भर है कि वो उल्टा 45 लाख रुपए दे देगा और उनकी लोगों की जान ले लेगा। पर सर किसानों ने तो सहमति जताई है इस पर, खुद वो एग्री हुए हैं कि हाँ वो खुश हैं, 45 लाख के साथ उन्होंने सेटलमेंट किया है। वैसा मैम ऐसा है कि जब आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और सरकार आपके ऊपर हर तरीके से प्रेशर डालती है और आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता है तो जो गरीब किसान होता है वो सोचता है चलिए कुछ तो मुझे मिल जाए, क्योंकि उनके तो बेटे चले गए, उनके घर के चिराग बुझ गए, तो उस पर वो सहमति कर सकते हैं। लेकिन इस सहमति दिल से नहीं है। उन्होंने तो 1 करोड़ की मांग करी थी, उन्होंने नौकरी की मांग करी थी, मिला 45 लाख रुपए क्योंकि प्रेशर डाल दिया गया उन पर। अब हर कोई बड़ा किसान तो होता नहीं है, छोटे किसान भी होते हैं और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी ज्यादातर छोटे किसान ही है। तो पंजाब में, हरियाणा में तो बड़े किसान मिल भी जाते हैं आपको, यहाँ तो ज्यादातर। पर योगी जी तो बराबर कहते हैं सर हमेशा से कि योगी सरकार जो वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, उसके बावजूद उनका इस तरह का इसकी लापरवाही आप जैसा कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार तो सब कुछ कहते हैं, वो तो ये भी कहेंगे कि हम छोटे किसानों के, मजदूरों के, उद्योगियों के, सबके ही सरकार है। लेकिन सच में तो ये है कि सेंटर से मिले हुए हैं और सिवाय कुछ उद्योगपतियों के ये किसी के बारे में ना सोचते हैं ना उनकी तरफ देखते हैं। पर क्राइम का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है सर, इससे पहले अखिलेश सरकार में भी क्राइम काफ़ी हद तक रहा और अब उससे ज़्यादा ही जहाँ तक है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार कितनी एक्टिव है इस पर? देखिए, क्राइम का ग्राफ मेरा मानना है कि इस सरकार में ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे फेक इनकाउंटर्स भी बहुत हुए हैं। यहाँ पर कोई हादसा होता है, कोई जुर्म होता है, लेकिन जिसे पकड़ा जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हो जो उसने जुर्म करा है। ये तो क्लोज करने के लिए केस किसी को भी उठा लेते हैं। और सरकार आई किस लिए थी? यही तो कहते हुए आई थी ना कि हम समाजवादी से बेहतर सरकार देंगे। तो कहाँ है वो सब? इससे मैं क्या, पब्लिक से पूछ लीजिए, वो समाजवादी की सरकार में ज्यादा खुश थे, क्योंकि वहां पे जो क्राइम रेट था वो पेटी क्राइम्स का था कि ये मोटरसाइकिल उठ गई, ये हो गया। यहां पर तो इनके ही लोग बलात्कार करते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। जिला पंचायती के टाइम पर आपने भी वीडियो देखी होगी किस तरह से एक स्त्री के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। तो ये क्राइम तो ओपनली किया जा रहा है, इसे क्राइम नहीं कहते, इसको तो डेयरिंग एक्टिविटी कहते हैं कि भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम किसी चीज से डरते ही नहीं है। क्राइम तो ये होता है छुप छुपा के किया जाता है, ये तो खुलेआम। सर, मोदी सरकार तो किसान सम्मान निधि योजना भी लेकर आई किसानों के लिए। यूपी में जहाँ तक है किसानों की तादाद काफी ज्यादा है, तो किसानों को खुश होना चाहिए, फिर किसान यहाँ पर इस तरह से हालात क्यों बने हुए? मैम, जब निधि किसान के फायदे की नहीं होगी तो उसको निधि ले आइए, आप कानून ले आइए, आप कुछ भी करते रहिए। आपकी खुद सोचिए, जब आपने किसान को एक भिखारी बनाने की योजना रख दी हो कि हम आपको पूरे साल में 6,000 रुपए देंगे, हर 3 महीने में 2,000 रुपए। 2,000 रुपए क्या चीज होती है? अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 40 रुपए प्रतिदिन
ये हिंदुस्तान की जो पॉवर्टी लाइन की डिस्क्रिप्शन दी है गवर्नमेंट ने, वो तो उससे भी कम है, 40 रुपए प्रतिदिन का। किसान का यह हाल कर दिया कि वो 40 रुपए प्रतिदिन के लिए भाग रहा है। हमारे किसान, अच्छा टिकैत जी अगर एसी में सो जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, अगर कोई किसान बड़ी गाड़ी में आ जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। मतलब किसान को क्या समझ रखा है कि उसको सिर्फ गर्मी में फटे कपड़ों में घास काटते हुए देखा जाए, बस यही है किसान की वैल्यू। सर आप भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आपकी क्या नीतियां हैं, किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा बीजेपी की तरह नहीं है, हम किसी भी सांप्रदायिक बातों पे नहीं घुस रहे, हम किसी भी उद्योगपतियों को और अमीर करने की बातों में नहीं कर रहे। हमारा सीधा सीधा किसान के लिए लड़ाई है, मजदूरों के लिए लड़ाई है, युवाओं के नौकरियों के लिए लड़ाई है, शिक्षा के लिए लड़ाई है। ये हमारी जो एक समाज में चीजें होनी चाहिए, जो एक डेवलप्ड नेशन के अंदर होना जरूरी है, हम तो अभी तक उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप हमें मल्टीनेशनल दे रहे हो, नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता ही सरकार हमें मल्टीनेशनल नहीं दे सकती। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दिलवा दो, उन्हें तालीम दिलवा दो, उनको एक अच्छी सड़कें दिलवा दीजिए, उनके किसान माँ बाप को अच्छी कमाई दिलवा दीजिए। इतना ही मिल जाए तो हम आगे की बात करेंगे, तो इतना भी नहीं दे पाए। हम तो इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। वो लड़ते हैं जिना पे और गन्ने पे, वो लड़ते हैं शमशान और कब्रिस्तान पे। ये हमारा तरीका नहीं है, हमारा सीधा सीधा मुद्दे पे। चलिए सर एक आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की जो स्थिति यूपी में है, योगी सरकार हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ती रही कि हम महिलाओं के साथ सबसे आगे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति महिलाओं की यहाँ पर है? ये तो बद से बदतर हो चुकी है मैम। मैं जैसे अभी पहले आपसे कह रहा था, जिला पंचायती के टाइम पर एक ये प्रमुखी के इलेक्शन के वक्त उनके पर्चा भरने नहीं दिया गया, उनके साथ बदतमीजी करी, उनकी साड़ियां खींची गई, तो ये बीजेपी के ही तो कार्यकर्ता थे। जो हाथरस में कांड हुआ वो भी बीजेपी के लोग थे। जब एक लड़की ने उनके साथ बुरा हुआ, दुष्कर्म हुआ, उन्होंने शिकायत करी तो ट्रक से उसकी पूरे खानदान को खत्म करने का, वो बीजेपी के एमएलए तो थे। अगर ये जो जिम्मेदारी पे बैठे हैं वही हमारी घर की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेंगे, तो ये सरकार कुछ भी बोल ले बेकार है। वो कितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, कितनी बड़ी बड़ी नीतियां ले आए, कोई सा भी कानून ले आए, अगर वो हम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का हट जाना ही जरूरी है और बेहतर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।